और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए। आज हमारे बीच मौजूद है चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा जी। जानना चाहेंगे खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी। वहीं अगर देखा जाए 2 सीटें फाइनल हो चुकी है, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर और शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप। सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे खासकर जो भाजपा कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन सी योजनाएं लेकर आएगी और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक ही मॉडल इलेक्शन लड़ने का है। विकास के नाम पर हम वोट मांगने जनता के बीच जाएंगे। जनहित की योजनाएं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जो लाई है, उस पर हम हर घर तक पहुंचकर जितने भी लाभार्थी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं से हैं, वहां उन सब पर पहुंचकर उन सबसे वोट मांगेंगे। आज पूरा प्रदेश और देश मोदी जी की लहर में और मोदी जी के साथ हैं और आज पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक हिंदुस्तान की छाप बनाई है, हिंदुस्तान के हर नागरिक अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है और पूरे विश्व में भारत एक ऊंची ऊंचाई तक पहुंच रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और जनहित की योजनाएं इस देश के अंदर बहुत सारी नरेंद्र मोदी जी ने लाई है और उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे इस प्रदेश और देश में थे जिनको आज तक सरकार की तरफ से कोई योजनाएं नहीं मिली थी। आज वो बहुत खुश है और नरेंद्र मोदी जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने कमर कस ली है और भारी बहुमत से हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जानी है। हिमाचल प्रदेश के 2 टिकट फाइनल हुए हैं, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी का फाइनल हुआ है। और पिछली बारी दोनों 4-4 लाख के करीब ये जीते थे। इस बारी भी ये भारी बहुमत से जीतेंगे। हिमाचल में पिछली बारी 68 के 68 चुनाव क्षेत्र में लीड आई थी। इस बारी भी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में पार्लियामेंट के लिए लीड आएगी और पूर्ण विश्वास है। देश और प्रदेश दोनों यहाँ देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है। जी, खासकर ये भी जानना चाहेंगे वर्मा जी, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जिससे देशवासियों का लाभ पहुंचा है, उनको फायदा पहुंचा है। शॉर्ट में बताइए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं और भविष्य में कौन सी योजनाएं और चलाई जाएगी। देश के अंदर जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गरीब वंचित शोषित परिवार, कोई भी परिवार में कोई भी बीमारी हो, आयुष्मान भारत के तहत वो सब अपना इलाज करा रहे हैं। देश के अंदर 5 करोड़ के करीब गरीब परिवार को मकान मिले हैं। देश के अंदर बहुत सारे गरीब परिवार को टॉयलेट मिले हैं, चूल्हा सिलेंडर मिले हैं। देश के अंदर जिन्होंने आज तक बैंक नहीं देखे थे, उनके सभी के 35 करोड़ के करीब देश में खाते खुले हैं। उनकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उन सबसे डायरेक्ट उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, सब किसानों को पैसा मिल रहा है। 35 महीने से फ्री में सबको राशन मिल रहा है। पेंशन सबको बहुत अच्छी मिल रही है और जो बड़ी योजनाएं हैं जैसे जल जीवन मिशन है, हर घर को नल मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़कें मिल रही है और नेशनल हेल्थ मिशन से सभी की इलाज फ्री में हो रहे हैं हॉस्पिटल में। और बहुत सारी योजनाओं से बहुत सारे लाभ सबको हो रहा है और इसका फायदा 2024 के एमपी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जी, बिल्कुल। ये थे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलवीर वर्मा। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में इस बार 400 से अधिक सीटें जीत कर आएंगे। जी वर्मा जी, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू आपका भी।